बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मेरे साथ हैं अजान भाई, और इससे ये पूछेंगे कि ये जर्मनी में कैसे आया और ये यहाँ पर करता क्या है। और अर्निंग तो वो नहीं पूछेंगे, चल इसका हैंड ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट इससे पूछते हैं जी जर्मनी में कैसे आया और जर्मनी को कैसे पाया। अ, जी अजान भाई, जी, ज़रूर अपना साहब आपका तारुफ करवा दें ज़रूर, पहले। ज़रूर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है इतना टाइम निकाला। और मेरा नाम अज़ान बिन ज़ाहिद है, मैं बेसिकली पाकिस्तान लाहौर शहर से हूँ और जर्मनी के अंदर भी इस वक़्त बर्लिन में मौजूद है और बर्लिन में मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी कंपनी का नाम है अमेज़न। ओके। तो मुख्तसर सा मैं आपको इसका तरीका या जर्नी अपनी अगर बता सकूँ तो पाकिस्तान से मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया लम्स यूनिवर्सिटी से। ओके। और उसके बाद एक वहाँ पे मैंने आरबी सॉफ्ट कंपनी है, वहाँ पे मैंने जॉब की कुछ अर्सा, तो तकरीबन 2.5-3 साल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनका इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं अमेज़न के, और भी काफ़ी कंपनीज के होते हैं जर्मनी में, बर्लिन में, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इनका इंटरव्यू क्लियर किया, उसमें मुझे कुछ अरसा ज़रूर लगा, मगर कोशिश करता रहा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। जब इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उसके बाद अमेज़न ने मुझे स्पॉन्सर किया वीज़ा, और मैं जर्मनी एम्बेसी के अंदर से इस्लामाबाद से जाके बआसानी वीज़ा हासिल करके जर्मनी में आ गया। ओके, जो आप की फील्ड से रिलेटेड है, हाँ जी। वो आदत में अगर आना चाहते हैं तो वो कहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं जॉब, ये जो आपने कैसे जी, फाइंड कर। कंप्यूटर साइंस के जितने भी शोबे के लोग हैं वो वैसे तो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, मगर ऑनलाइन लिंक्डइन से वो बआसानी जॉब्स और पोजीशंस देख सकते हैं कि कौन-कौन सी ओपन है। हर कंपनी की अपनी करियर वेबसाइट भी होती है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के लिए। आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ 3, 4, 5, 6 इंटरव्यूज़ होते हैं, और आपको वो सब क्लियर करने होते हैं, और उसके बाद आपको ऑफ़र दी जाती है। और जर्मनी की लाइफ कैसी है। जर्मनी की लाइफ काम के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर हम कहें कि यहाँ के थोड़ा जो वर्क लॉज हैं, जो एम्प्लॉय लॉज हैं, वो बहुत अच्छे हैं। काम के हिसाब से जो है वो काम वक्त पे काम शुरू होता है, वक्त पे काम खत्म होता है, और ट्रांसपोर्ट के ऐसे मसाइल नहीं है। आपको शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी बड़ी अच्छी मिलती है, और आप अपने ऑफिस आ सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, और आपको खुली छूट है। और घूमने हाँ, फिरने की तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इर्द गिर्द हम कहीं भी तो जा सकते हैं। यानी आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं यहाँ पर कितना कमाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मेरी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, ब्लू कार्ड। तो जर्मनी के अंदर जो ब्लू कार्ड है उसकी कैटेगरी है, हर फील्ड के अंदर उसकी सैलरी की कैटेगरीज होती हैं। तो आप उसको बआसानी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ब्लू कार्ड क्या चीज़ है, क्या उसकी सैलरी रेंज है, और आप उसके अंदर कैसे फॉल कर सकते हैं। हर शोबे की मुख्तलिफ होती है, मगर आप जैसे ही सर्च करेंगे, मैंने आपको हिंट ज़रूर दे दिया, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपके जो सर्कल में आपके दोस्त हैं अगर इधर जर्मनी में, बर्लिन में, हाँ वो जी। क्या करते हैं। मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर पढ़ते हैं, और उसके बाद जो तादाद है वो जॉब करते हैं। काफ़ी जो है वो लड़के हैं और लड़कियाँ भी हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके और यहाँ पे इंटरव्यूज़ दे के और कंपनी के अंदर उन्होंने अप्लाई किया, जॉब कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक ख़ास बात करना चाहूँगा, अगर आप जर्मनी में पढ़ने आ रहे हैं तो कोशिश करें सिर्फ पढ़ें। आमतौर पे मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर मैं अंदाज़े से बताऊँ, अगर 100 स्टूडेंट्स आते हैं जी, जी। तो उनमें से 50 ऐसे होते हैं जो वाक़ई पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो 50। अपनी पढ़ाई छोड़ के शॉर्ट जॉब, ठीक है, आप बहुत ज़रूरी है वो करते रहते हैं, मगर वो शॉर्ट जॉब करते-करते अपनी पढ़ाई भी गँवा देते हैं, और जो पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलनी होती है, उसका मौका भी गँवा देते हैं। फिर वो उसी के अंदर ही लटकते रहते हैं। और शॉर्ट जॉब वाले कितना, किस कैटेगरी में आते हैं इनकम के लिहाज से। शॉर्ट जॉब वाले सिर्फ यहाँ पे हाफ टाइम काम कर सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो 12 यूरो फी हेड है। तो उनको इतनी तो लाजमी मिलती है, किसी को 13-14 भी मिल जाती है। लेकिन मतलब ये शॉर्ट जॉब है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जब आप कंप्लीट कर लेंगे पढ़ाई तो उसके बाद ये मिनिमम वेज है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर मैक्सिमम मिलेगी, 30 यूरो फी घंटा भी मिल सकती है, 25 यूरो फी घंटा भी मिल सकती है। तो वो बहुत बेहतर हो जाता है सिलसिला जब आप डिग्री और कंप्लीट कर यहाँ लेते पर जो लिविंग एक्सपेंस क्या है। हैं। यहाँ पे जो जर्मनी के जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो तकरीबन हर शहर के हिसाब से वेरी करते हैं, चूँकि बर्लिन एक बड़ा शहर है और बहुत महंगा शहर है। महंगा इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे घरों के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। घरों के किराए आमतौर पे जो एक छोटा घर, आम फैमिली अपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उसका तकरीबन 1000 से 1500 यूरो फी महीना रेंट है। ओके। लेकिन अगर आप सेपरेट रूम लेते हैं या हॉस्टल के कमरे में हैं तो वो मेरा ख्याल है कि 500-600 यूरो फी महीना आपको मिल जाता यानी अगर एक घर है जिसमें 3 रूम हो तो वो तकरीबन। है। और 3 रूम, हाँ जी, ये 2 रूम का किराया तकरीबन 1200-1300 यूरो है, और अगर जो 3 रूम का है वो फिर 1500 से जैसे कि अपन 1800 यूरो हमारे है। दोस्त जिसके अपार्टमेंट में मैं ठहरा था, आपके हाँ दोस्त जी, उनका तकरीबन 1500 से 1800
यूरो मतलब रेंट है। पर पर्सन को 500 यूरो रेंट हाँ देना जी, पड़ता मिनिमम, है इससे minimum। कम यहाँ पे बर्लिन में नहीं मिल सकता। जबरदस्त। बाकी फूड खाने की, हाँ जी, चूँकि बर्लिन के अंदर तुर्की और अरबी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हलाल ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे गोश्त हलाल मिलता है, हलाल शॉप्स हैं। इंडियन शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे मसाले वगैरह हमें तकरीबन हर तरह के मिल जाते हैं, पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं। तो बर्लिन के अंदर आपको जो है वो इस किस्म का ज़्यादा मसला नहीं होता, मगर हाँ, दूसरे शहरों के अंदर आपको हलाल खाना और इंडियन मसाले, पाकिस्तानी मसाले वगैरह मिलने मुश्किल है। लेकिन बर्लिन के अंदर काफ़ी बेहतर है सूरत हाल। और जबरदस्त। लैंग्वेज के हिसाब से भी ओवरऑल बाकी शहरों के अंदर जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन बर्लिन के अंदर चूँकि तकरीबन हर लोग यहाँ पे अब इंग्लिश समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर कम है। हाँ, कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिसके अंदर लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। जी, इंग्लिश मैटर है इतनी, यहाँ पर इंग्लिश चलती है काफ़ी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश देखा। चलती है, हाँ जी, और इनको भी इंग्लिश उतनी ही आती है जितनी हमें आती है। हमें आती है। और ये अज़ान भाई ने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन अज़ान भाई को मैंने मशवरा दिया था कि जितना आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इतना तो मैं नहीं बोल सकता। तकरीबन 3-4 साल से यूट्यूब पे थोड़ा बहुत बोलता आ रहा हूँ, और हेजिटेट अभी भी होता हूँ, लेकिन इनका फर्स्ट टाइम में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो मैंने बोला कि लोगों को गाइड करें जर्मन से ज़रूर, रिलेटेड, बर्लिन से रिलेटेड और यहाँ के हालात, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये उनके लिए सदका जारिया होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही टफ हैं। मसाइल है, बेरोज़गारी है। अगर किसी बंदे का आपकी कहने की वजह से अगर यहाँ पर आप कोशिश करें एक ऐसा चैनल बनाएँ जिसमें यहाँ पर छोटी-छोटी, यानी कि जी, अब जी। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं वो कैसे आ सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन वाले और मैक्सिमम एजुकेशन वाले, ताकि किसी का जो आपको देखकर कोई बंदा यहाँ पर आ जाएगा और उसकी फैमिली पलनी शुरू हो जाएगी, तो उसका आपको जो अजर मिलेगा, सवाब, बिल्कुल। तो यानी कि दुनिया में रिवार्ड भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो इसको आपने कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। ज़रूर। बहुत शुक्रिया ज़रूर साहब आपका। आपका थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, हमारे मेहमान बने, बहुत अच्छा मैं लगा आपके साथ। मेहमान हूँ अज़ान भाई का, और इनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने, मैं तकरीबन ये इतना महँगे सिटी में मैंने अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया, 1 पाउंड तक मेरा इन्होंने खर्च होने नहीं दिया। ये इसका, और इनके वालिद साहब का शुक्रिया। और उस मैंने अज़ान भाई को बताया था, ये है जी सोशल मीडिया की पावर। वो कैसे कि मैंने इनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई, अभी हमने फेस टू फेस नहीं मिले। तो उसने मुझे इतना बड़ा रेफरेंस दिया कि आप जर्मन जा रहे हो, बर्लिन जाओ, मेरे घर में रहो, और अपना बेटे को ड्यूटी लगाई कि जी मेरा दोस्त आ रहा है, तो इसको आपने जो जैसे भी इसको हेल्प चाहिए जी मेरी हेल्प करनी, और इन्होंने मेरे ख्याल उसने कहा उससे बढ़कर मेरे साथ किया, तो इनका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया ज़रूर साहब तो हमें आपका। याद फिर रखना। आइएगा, अपनी अल्लाह फैमिली हाफ़िज़। के साथ भी आइएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। थैंक यू जी।